नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। चुनावी माहौल में माहौल बनाने के लिए लगातार बिहार दौरे पे नरेंद्र मोदी हैं। वैसे में सिवान लोकसभा सीट भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस सीट पर लालू प्रसाद यादव की नजर है। वहीं सिवान लोकसभा सीट जो है वो सीट लालू प्रसाद यादव की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि यहां शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी है। जी हां, हीना साहब तो लालू प्रसाद यादव की टेंशन बढ़ा ही दी थी, लेकिन इस बीच 21 तारीख को, जी हां 21 तारीख को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लालू प्रसाद यादव की टेंशन बढ़ाने के लिए अब सिवान दौरे पर हैं। जी हाँ, सिवान में 21 मई को नरेंद्र मोदी का चुनावी माहौल में दौरा होगा और वहीं अब लालू प्रसाद यादव की टेंशन डबल हो गई है। एक टेंशन थी हीना साहब, तो दूसरी टेंशन नरेंद्र मोदी हो चुके हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जदयू के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के लिए चुनावी प्रचार के लिए वोट मांगने के लिए सिवान जाएंगे। तो एक तरफ लालू के शेर अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी हीना साहब, तो वहीं जदयू के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा। जी हाँ, टिकट की आड़ में रमेश कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन करते हैं और जदयू से उन्हें टिकट मिलता है और उनकी पत्नी को सिवान में प्रत्याशी बनाया जाता है। तीनों कैंडिडेट एक से बढ़कर एक हैं। जी हाँ, एक तरफ लालू के शेर हैं, तो दूसरे तरफ निर्दलीय प्रत्याशी शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब, और दोनों की टेंशन इसलिए बढ़ गई है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की भी टेंशन यहाँ बढ़ चुकी है, क्योंकि वहाँ मुसलमान वोटर जो है हीना साहब के पक्ष में, और तमाम जो लोग हैं हीना साहब के पक्ष में, वहाँ के जितने भी वोटर्स हैं वो हीना साहब के पक्ष में, इसलिए चुनावी मैदान में खुद नरेंद्र मोदी उतर रहे हैं और लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं और सिवान हॉट सीट बन गया है, इसलिए नरेंद्र मोदी वहाँ भी प्रचार करेंगे। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव बहुत मनाने की कोशिश किए, जी हाँ, हीना साहब को मनाने की कोशिश किए, लेकिन हीना साहब नहीं मानी और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर चुकी। तो एक तरफ अवध बिहारी चौधरी हैं, तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा। बता दें कि सिवान लोकसभा सीट में भ्रमण करने नरेंद्र मोदी आएंगे, उसी दिन पूर्वी चंपारण में भी जाएंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि लगातार बिहार आना और बिहार में हमला ना बोलना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखना होगा कि आखिर आते हैं, क्या उनके कैंडिडेट जीतते हैं या फिर बाजी कोई और मारता है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।